Hi everybody, welcome back to my YouTube channel. In today's video, I want to talk about something. It could be anything. See, let me know first of all, do you practice or not? If you practice on a daily basis, that's okay. If you do not practice, how will you improve your spoken English? This is why I keep telling you, I keep letting you know you have to practice on a daily basis, right? This is my second channel. If I talk about my first channel, that will be English Aapki Success. Okay, you have to get on YouTube, you have to search by writing just English Aapki Success. You will get it. Okay, this is my second channel, but I try my level best to make you practice because I believe in practicing. If you practice on a daily basis every single day, of course you will improve your spoken English. किसी के भी साथ हो लेकिन आप इंग्लिश में बात करो. कोई भी तो होगा. It could be anybody. It could be your relatives, friends, and brothers and sisters, no matter who they are, just practice with them. जो कुछ भी आप सीखते हो शेयर करो, आपस में एक दूसरे के साथ में शेयर करो, बोलने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो. खूब खूब करने के बाद आपको क्या करना है, जस्ट शेयर करना है अपने नॉलेज को किसी के साथ में, बैठ करके बातें करना. जब आप फ्री हो अपने आप को टाइम निकालो, अपने आप से बात करो. पता है, व्हेन यू इंप्रूव योर स्पोकन इंग्लिश यू विल गेट प्रमोटेड, you will get promotion. This is why I'm telling you. It could be anything. If you want to do a business, of course you should do. Now चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ इंग्लिश को प्रैक्टिस कर लेते हैं. तो गाइस, पहला टॉपिक है साइमल्टेनियसली. साइमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ ही साथ. मैं नहाता हूँ और साथ ही साथ गाना गाता हूँ. आई टेक अ बाथ एंड साइमल्टेनियसली सिंग. मैं बोलता हूँ और साथ ही साथ लिखता भी हूँ. आई स्पीक एंड साइमल्टेनियसली राइट. ट्रूथ बी टोल्ड. ट्रूथ बी टोल्ड का मतलब होता है सच कहूँ तो, मतलब टू बी ऑनेस्ट. सच कहूँ तो मुझे इस वीकेंड घर पर रहने में कोई एतराज नहीं है. ट्रूथ बी टोल्ड, आई वुडंट माइंड स्टेइंग होम दिस वीकेंड. गोइंग टू बी, बनने वाले हो. हम अक्सर हिंदी में कहते हैं आप पापा बनने वाले हो, आप मम्मी बनने वाले हो, आप किसी की वाइफ बनने वाले हो. उस जगह पे गोइंग टू बी को यूज करिए. तुम मेरी बेबी बनने वाली हो, यू आर गोइंग टू बी माई वाइफ. तुम माँ बनने वाली हो, यू आर गोइंग टू बी अ मदर. इन कॉन्ट्रास्ट. इन कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है इसके विपरीत, मतलब उल्टा, राइट. मुझे सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं है, इसके उल्टा, इसके विपरीत मेरा दोस्त सुबह जल्दी उठता है. आई डोंट लाइक टू वेक अप अर्ली. इन कॉन्ट्रास्ट माई फ्रेंड वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. बाय नो मीन्स. बाय नो मीन्स का मतलब था किसी भी तरह से नहीं, या किसी भी तरह से ठीक नहीं है. इट इज बाय नो मीन्स करेक्ट. या किसी भी तरह से सच नहीं है. इट इज बाय नो मीन्स ट्रू. नेक्स्ट वन इज नेवरदलेस. नेवरदलेस फिर भी. परीक्षा कठिन थी, फिर भी मुझे लगता है कि मैंने अच्छा किया. द एग्जाम वॉज डिफिकल्ट, नेवरदलेस आई थिंक आई डिड वेल. नेक्स्ट वन इज वेयर एज. वेयर एज का मतलब होता है जबकि. ओके, विरोधाभास दिखाने के लिए हम वेयर एज को यूज करेंगे. जैसे वह घर रहना और पढ़ना पसंद करती है, जबकि उसे दोस्तों के साथ बाहर जाना अच्छा लगता है. शी लाइक्स टू स्टे होम एंड रीड, वेयर एज ही एंजॉयज गोइंग आउट विद फ्रेंड्स. हाउ कम. हाउ कम का मतलब होता है ऐसे कैसे. ओके, हम अक्सर कहते हैं ऐसे कैसे तुम मुझे पैसे नहीं दोगे, ऐसे कैसे तुम वहां चले जाओगे. मतलब कि हाउ कम के बाद जो भी टेंस का या फिर जो भी मॉडल्स होगा उसे आप लगा सकते हैं. जैसे ऐसे कैसे उसने तुम्हें चांटा मार दिया. हाउ कम शी स्लैप्ड यू. ऐसे कैसे तुमने आज खाना नहीं खाया. हाउ कम यू डिड नॉट ईट फूड टुडे. इफ दैट्स द केस. इफ दैट्स द केस मतलब अगर ऐसी बात है, तो उस जगह पे हम इफ दैट्स द केस को यूज करेंगे. अगर ऐसी बात है तो मैं वहां नहीं जाऊंगा. इफ दैट्स द केस आई विल नॉट गो देयर. अगर ऐसी बात है तो मैं खाना नहीं खाऊंगा. इफ दैट्स द केस आई विल नॉट ईट फूड. गेट यूज टू. गेट यूज टू का मतलब होता है आदत डालो. ओके, जल्दी सोने की आदत डालो. गेट यूज टू स्लीपिंग अर्ली. जोर से बोलने की आदत डालो. गेट यूज टू स्पीकिंग लाउडली. सेफ एंड सॉन. सेफ एंड सॉन का मतलब होता है सही सलामत. वह सही सलामत यहाँ आ चुका है. ही हैज कम हियर सेफ एंड सॉन. बच्चा सही सलामत सो गया. बेबी स्लेप्ट सेफ एंड सॉन. बाय डिंट ऑफ. बाय डिंट ऑफ का मतलब के बल पर, रणनीति के बल पर जीत हासिल की गई. विक्ट्री वॉज अचीव्ड बाय डिंट ऑफ स्ट्रैटेजी.
ईमानदारी के बल पर वह लीडर बना। ही बिकेम अ लीडर बाय डिंट ऑफ ऑनेस्टी। ऑल्दो, हालांकि, हालांकि मुझे तीखा खाना पसंद नहीं है, फिर भी मैं यह कड़ी ट्राई करूंगा। ऑल्दो आई डोंट लाइक स्पाइसी फूड, आई विल ट्राई दिस करी। हालांकि फिल्म लंबी थी फिर भी बहुत दिलचस्प थी। ऑल्दो द मूवी वॉज लॉन्ग, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। इसे हम कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए यूज करते हैं। सीम मतलब लगना, प्रतीत होना। वह मुझे बहुत बुरा लगता है। ही सीम्स टू बी वेरी बैड टू मी। तुम मुझे भरोसेमंद लगते हो। यू सीम टू बी रिलायबल टू मी। बीइंग होना, बीइंग लेट होना उसकी आदत है। बीइंग लेट इज हिज हैबिट। खुश होना सेहत के लिए अच्छा है। बीइंग हैप्पी इज गुड फॉर हेल्थ। बीइंग के नाते, ओके, बीइंग उसके बाद जो भी नॉन होगा रखेंगे, जैसे माँ होने के नाते, बीइंग अ मदर, मैं अपने बच्चे का ख्याल रखती हूँ। आई केयर माई बेबी। बाप होने के नाते मैं अपने बेटे को गाइड करता हूँ। बीइंग अ फादर आई गाइड माई सन। अगर मेरे आप ई बुक्स चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको सभी ई बुक्स मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, और जाकर के इंग्लिश आपकी सक्सेस को चेकआउट कर सकते हैं ज़्यादा वीडियोस के लिए।